जोहार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेट का फॉर्म भरा जा रहा और 2008 के बाद ये दूसरा मौका है जब जेट होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जेट की तैयारी कैसे करें। तो जेट का जो एडवर्टीजमेंट है उसका की पॉइंट यही है कि जेट कब क्यों होता है। तो जेट होता है, यह एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए। अब क्या है कि जेट पास कर जाने से एक बेनिफिट ये भी होगी, जो झारखंड के रेसिडेंटल वाले लोग होंगे कि उनको सीएम फेलोशिप मिलेगा। और सीएम फेलोशिप का जो अमाउंट है वो 22,500 रुपये समथिंग। नेट वालों को 25,000 है और जेट वालों को 22,500। साथ ही इसमें आप पेपर जब प्रेजेंट कीजिएगा, अगर आप नेशनल यानी कि देश के अंदर प्रेजेंट कीजिएगा तो 50,000 रुपये मिलते हैं, और अगर आप देश के बाहर प्रेजेंट कीजिएगा तो 2 लाख रुपए तक की राशि आपको सीएम फेलोशिप के तहत मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं जेट के। और जेट का फॉर्म भरने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और वही एसटी एससी ओबीसी और अदर कास्ट के लिए 50%। डोमिसाइल की बात करें तो जो झारखंड के रेसिडेंटल होंगे उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, और जो झारखंड के बाहर होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। इसका जो एग्जाम होगा लाइकली 2 पेपर्स होंगे। एक तो होगा जिसको मैं बोलता हूं पेपर 1 आरटीसी, रिसर्च मैथोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंसिव और कम्युनिकेशंस, और दूसरा पेपर होगा अपना सब्जेक्ट पे। तो ये एक की पॉइंट्स था एडवर्टीजमेंट का। और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी जाननी है तो एक चिराग जायसवाल चैनल है, उस पर आप जाके अधिक जानकारी जान सकते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। और साथ में अगर आपको और भी चीज़ों के लिए जानकारी चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप और भी चीज़ें जान सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो आज हम लोगों को ये जानना है कि इकोनॉमिक्स में कैसे अपनी तैयारी को पूरा करना है और जेट को फोड़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अपना जो भी ऑफिशियल सब्जेक्ट है, जो ऑफिशियल सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। और हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उससे सेम है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में मैंने 2 और यूनिट्स जोड़ दिए हैं, जैसे कि झारखंड की इकोनॉमिक्स का फीचर्स क्या है, चैलेंज क्या है, झारखंड इकोनॉमी में क्या क्या है, जैसे जो झारखंड में उद्योग है उसका बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये भी तो पूछा जा सकता है जेट के एग्जाम में। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा काम क्या करना है कि पेपर 1 है वो इस तरीके से पढ़ना है कि उसका आंसर जब क्वेश्चन देखो तो आप आंसर क्विक तरीके से बता सको। और पेपर 2 जो अपना सब्जेक्ट है उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक पे डीप अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा अपना ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट करना, और दूसरा होगा जिसमें से पेपर 1 कंप्लीट करके उस पर आपको क्या करना है, उसको क्विक रिकॉल करना है ताकि क्वेश्चन देखे और आंसर टिक हो जाए। लेकिन जो सब्जेक्ट है उस पर डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना है, क्योंकि एक टॉपिक से बहुत सारे सवाल निकल जाते हैं। अब तीसरा क्या करना है, जो नॉन नेगोशिएबल है इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब मैंने अपना नेट क्वालिफाइड किया था तो लगभग 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने खुद से ही किया था, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। साथ में एमसीक्यू आपको लगाना है, पहला सिलेबस, दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स बनाने हैं पेपर 1 पेपर 2 में, और तीसरा क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेना है और उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। उसके बाद उसका एमसीक्यू करना है। ठीक है, अब चौथे स्टेप में आते हैं। तो चौथा स्टेप आपको फॉलो क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट्स नोट बनाना है, क्योंकि जब एग्जाम पास आएगा तो आप उसको थ्रूली ही एक बार देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इस पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसको देखने से। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। और जो सबसे मेन इस स्टेप में आता है
प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और ऐसा मॉक टेस्ट लगाना है कि एग्जाम का प्रेशर बना के टाइम के आधार पे लग रहा हो कि एग्जाम दे रहे हैं उस तरीके से टेस्ट देना है, तब जाके आपका जेट का ये जो एग्जाम है वो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं, अब जो हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट में 10 यूनिट इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन चूंकि ये जेट का एग्जाम है तो झारखंड से भी कुछ इकोनॉमिक लेवल पे कुछ सवाल आ सकते हैं, तो इसलिए 2 यूनिट इसमें और ऐड कर सकते हैं हम लोग, जिसमें झारखंड का जो चैलेंज है, पिक्चर्स है, झारखंड इकोनॉमी में हम लोग देख सकते हैं कि उद्योग झारखंड में कौन कौन सा इंडस्ट्री बना, कब बना, कैसे काम करता है, उसका बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। तो ये 2 यूनिट आपको और अलग से पढ़ने होंगे। एक तो पहला पढ़ना होगा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है जिसमें इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट है, वो कंप्लीट करने के साथ साथ आपको झारखंड इकोनॉमी से 2 यूनिट और अलग से बना के पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 10 ईयर प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे का करना है, तब जाके एमसीक्यू बना के आपका ये एग्जाम पूरी तरीके से एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। अब सब्जेक्ट पे आते हैं कि जो नेट का सिलेबस है हम लोगों का 10 यूनिट है, उसमें से पहला यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा है स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये तीनों 10 यूनिट में मेन अगर कोई हमसे पूछता है कि कौन सा यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप अक्सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिएगा कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, गेम थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारे जो आपके यूनिट्स 1 में है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसको पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करना ही करना। और मुझे जो सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सब सीधे सीधे बात करता है, इसमें तो थोड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं, लेकिन इसमें सब सीधे सीधे बात करते हैं। तो हम पढ़ना भी और पढ़ाना भी सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि बच्चा का इंटरेस्ट जगे, उसके बाद माइक्रो में आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम है, क्लासिकल थ्योरी है, केंसियंस थ्योरी है, कंज्यूमर फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर है, एक्सेलरेटर है, ISLM कर्व है, इन्फ्लेशन है, फ्लिप कर्व है। ये सारे मेन टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है हम लोगों को, उसके बाद जाना है माइक्रो में। पहले हर एक जितना भी आप किताब उठा के देखिएगा नेट का, जो भी आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या करता है कि सबसे पहले माइक्रो देता है और लोग माइक्रो पढ़ के माथा पेची में फंस के रह जाते। लेकिन माइक्रो आपको नहीं पढ़ना, आपको मैक्रो पहले पढ़ना, मैक्रो पढ़ने के बाद माइक्रो में जाइएगा। ठीक, तो मैक्रो में इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर माइक्रो में जितने भी नेट के सिलेबस में टॉपिक्स है उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करना। अब जो अलग से इंपॉर्टेंट रखता है वो है स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर से सैम्पलिंग है, कोरिलेशन है, सेंट्रल थ्योरी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल थ्योरी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सैम्पलिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। अगला चलते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से अभी देख रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में गेट के एग्जाम में बहुत सारा सवाल रहता है, लेकिन नेट में देख रहे हैं इससे थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल, LLP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस, फिर से डिफरेंशियल कैलकुलस, इन सब चीजों से क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग चलते हैं 5वां यूनिट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अलग अलग इकोनॉमिक्स लोग का दिया गया थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ता है।
साथ में आपको पढ़ना पड़ता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना पड़ता है, फॉरेन रेट पढ़ना पड़ता है, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना पड़ता है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे गेट है, WTO है, इन सब को कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। अब 5वां यूनिट में इंटरनेशनल इकोनॉमिक खत्म करने के बाद पब्लिक इकोनॉमिक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टैक्स। अब टैक्स में इतने सारे रिफॉर्म किए गए हैं कि आपको टैक्स समझना ही पड़ेगा। अब जीएसटी के बारे में आपसे सवाल पूछेगा और आप नहीं बता पाइएगा तो फिर ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। तो इसमें टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और इसमें बजट पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ना केवल आपको झारखंड का बजट पढ़ना पड़ेगा, साथ में इंडिया का भी बजट कुछ बहुत पढ़ना पड़ेगा। झारखंड के संदर्भ में हम लोगों को नेट का ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। 7वां यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सा पार्ट इससे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मनी और बैंकिंग जो अलग से यूनिट्स बना के टॉपिक्स दिए गए हैं इसको भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है, NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो इन सब चीज़ों को तो छोड़ नहीं सकते हैं। 8वां यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो जो ग्रोथ थ्योरी है जैसे कि स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, यूपिटर, रोस्टोवा, एडम्स, तो इन सब का जो ग्रोथ थ्योरी है इसको भी कंप्लीट करना है। बिग पीस थ्योरी है रॉजस्टिन रोडान का, सोलो, रॉबिन्स, कॉल्डर, टेक्निकल प्रोग्रेस है। साथ में इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं PQLI, SDI, SDG, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट है, जिसमें से लॉरेंस कर्व वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जो 9वां यूनिट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कम होते हैं ट्रेंड में, लेकिन इसको भी जब यहाँ पे दिया गया है नेट के सिलेबस में तो इसको भी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। अब जो हमारा 10वां और लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो अभी इंडियन इकोनॉमी के मेजर चैलेंज है, जैसे मान के चलिए अमेरिका से हमारे जो टैरिफ वार है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर जीएसटी में कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में इसका झारखंड के संदर्भ में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 10 यूनिट्स थे जो नेट के सिलेबस में 1 by 1 आपको कंप्लीट करना है, और इसके बाद झारखंड के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो झारखंड के संदर्भ में हम आपको बता दें कि झारखंड इकोनॉमी का जो पिक्चर्स है, विशेषता है, इश्यूज है, चैलेंज है, स्ट्रेटेजी है, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करके ही आप जेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा, क्योंकि जरूर ऐसा होगा कि नेट के सिलेबस से ही हूबहू आपसे सवाल तो पूछेगा, लेकिन उसमें बोलेगा कि बजट तो डिफाइंड है। अब हम जेट ले रहे हैं तो झारखंड का बजट से सवाल कुछ पूछ सकते हैं, झारखंड का योजना के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले यूनिट्स में जो हम अलग से पढ़ाएंगे झारखंड इकोनॉमी में, उसमें इसका जो पिक्चर्स है, इश्यूज है, चैलेंज है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि झारखंड इकोनॉमी में झारखंड की अर्थव्यवस्था का क्या परिचय है, उसका जो खनिज संसाधन है, कौन कौन से खनिज संसाधन निकलते हैं, कौन सा इंडस्ट्रीज है झारखंड में, झारखंड का जो परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको देखना जरूरी है, कम्युनिकेशन सिस्टम देखना जरूरी है, पावर प्रोजेक्ट देखना जरूरी है। मिनिमम 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड का बजट हम लोगों को पढ़ना होगा। 2 साल का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ झारखंड में हुए एग्जाम में हम देख रहे हैं कि करेंट ईयर का नहीं, उससे पिछले ईयर का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पिछले ईयर में जो इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन निकल के आया था उसको पूछ रहा है। तो इसलिए हम लोग मिनिमम 2 साल का झारखंड का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़े। तो इतना सारा चीज को कंप्लीट करना होगा इकोनॉमिक्स में, तब जाके आपका जेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। और ये एकदम समझिए कि आपके लिए आखिरी अवसर होगा, क्योंकि आपको पता है झारखंड में नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, नेक्स्ट जेट का एग्जाम कब होगा, क्योंकि ये एग्जाम खुद 2008 के बाद हो रहा है। तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है।